Namaskar to all my dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. Practice exercise series going on. Today, exercise number 4 is based on choose the correct word. In this exercise, you can face the words related to the correction of preposition, adverb, any part of the speech, then tenses and means whatever antonyms, synonyms, vocabulary, whatever we have done till now, anything can come here. Okay, चलो आज ये देखते हैं इस एक्सरसाइज में I try to compile all the things, सारी चीजें लाने की कोशिश की है. First sentence is fate smiles dash those who untiringly grapple with the stark realities of life with over on round. Preposition based sentence है, यहाँ पे हमको right preposition fill करना है. Grapple is called to struggle with the hardship of the life. फेट इज कॉल्ड लक, मतलब लक उन पे भी स्माइल करता है जो हार्डशिप से घबराते नहीं है. दे आर कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर लाइफ. तो यहाँ पर प्रिपोजिशन जो आएगी, राइट प्रिपोजिशन विल बी ऑन. ठीक है, फेट स्माइल्स ऑन दोज. ठीक है, पर्सन के लिए आ रहा है, किन पर, यानी कि पर्सन के लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑन का यूज होगा. नेक्स्ट इज द माइजर गेज्ड डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम अवाइडली एडमायरिंगली थॉट्सफुली अर्नेस्टली. ये हमारे जितने भी वर्ड्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एडवर्ब. ठीक है, ये हमारे सारे एडवर्ब्स हैं, जितने भी वर्ब हैं. तो हमको इसमें राइट एडवर्ब फिल करना है. पाइल इज कॉल्ड हीप या ढेर जो होता है माइजर. ना थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं. माइजर इज अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट टू सेव द मनी, मीन्स ही डज नॉट वांट टू स्पेंड द मनी एनी हाउ. तो ये थोड़ा सा नेगेटिव अगर आप देखो तो सेंस दे रहा है. तो यहाँ पर अगर देखें तो जो वर्ड आएगा, जो एडवर्ब आएगा, वो भी नेगेटिव सेंस का होना चाहिए. जैसे कि एडमायरिंगली, थॉटफुली, अर्नेस्टली, दीज ऑल आर गिविंग अ पॉजिटिव व्यू. ठीक है, यहाँ पर जो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है वो है अवॉइडली. अवॉइडली इज कॉल्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट, विद ग्रेट ईगरनेस, मतलब और ज्यादा. माइजर वो क्या होता है, और ज्यादा, और ज्यादा. ठीक है, तो वो पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने पड़ा हुआ था. गेज्ड इज कॉल्ड कंटिन्यूअसली लुकिंग एट दैट. सो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस का वर्ड आएगा. आपको ये थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओ, थोड़ा ये समझो कि सेंटेंस समझने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंग भी आप राइट वर्ब चूज कर सकते हो. कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस the dash to do some shopping. Now give us a luck, a possibility, occasion or chance. तो obviously कि अगर हमने ठीक टाइम पर ट्रेन पकड़ी तो हो सकता है हमको शॉपिंग करने का चांस मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चांस, बिकॉज दिस इज अ वेकेंट प्लेस दैट यू कैन कैच. ठीक है, ये डिपेंड करता है. चांस का मतलब क्या होता है, इफ यू कैन गेट दैट. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी कम है. पॉसिबिलिटी का मतलब है दैट इज रेडी फॉर यू एंड यू कैन गो. चांस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यू कैन गेट हियर चांस. यस, आई हैव टू राइट चांस. यहाँ पे मैंने कैच लिख दिया था, CHANCE, चांस. ठीक है, चांस टू डू सम शॉपिंग. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा. अगर हम ट्रेन ठीक टाइम पे पकड़ी तो हमको शॉपिंग करने का चांस, यानी कि मौका मिल सकता है. नेक्स्ट इज आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड. काउ के लिए हमेशा जो ग्रुप आता है उसको बोलते हैं हर्ड. ठीक है, कैटल बेस्ड जितने भी होते हैं, शिप हुआ तो उसको भी बोलोगे हर्ड ऑफ शीप्स. ठीक है, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ बफेलोज. तो यहाँ पे ग्रुप के लिए हर्ड आता है. इट इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड. अब ग्रेप्स क्या है, फ्रूट है. फ्रूट क्या होता है, रेडी, मैच्योर, राइप या एडवांस. ऑब्वियसली फ्रूट और वेजिटेबल हमेशा राइप होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइप. ठीक है, मतलब वो पक गए हैं, तो पकने के लिए वेजिटेबल और फ्रूट के साथ राइप का यूज होता है. नेक्स्ट इज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन. ऑब्वियसली डिपेंड के बाद जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो है ऑन, तो राइट प्रिपोजिशन. नेक्स्ट इज माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो माई अंकल है, माई सिस्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे एंड आ रहा है, यानी कि एंड के दोनों तरफ, साइड बाय साइड दोनों तरफ बैलेंस होता है, पैरेललिज्म होता है. अगर एंड के इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट आया है तो इस तरफ भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा. अगर वर्ब है तो वर्ब आएगा, जिरंड है तो जिरंड आएगा, एडवर्ब्स है तो एडवर्ब आएगा. एंड के दोनों तरफ इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा. आई इज सब्जेक्टिव फॉर्म, ये नहीं आएगा. माइन इज पोजेसिव फॉर्म. ठीक है, माई सेल्फ अगेन इज पोजेसिव फॉर्म. यहाँ पर एक अकेला ऑब्जेक्ट है, दैट इज मी. ठीक है, माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट. नाउ इट इज बैलेंस. नेक्स्ट देखो, इफ यू स्मगल
goods into the country, they may be dashed by the custom authority. Possessed, punished, confiscated and fined. Now possessed when you are owning something, it is giving a something positive sense. यहाँ पे क्या है, अगर तुम कुछ स्मगल करोगे तो कस्टम अथॉरिटी पकड़ लेगी, यानी कि एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए यहाँ पे. तो possessed is a positive word. Now punished, punished is something that is regarded giving in the daily mistakes, ठीक है, डेली टू डेली मिस्टेक. स्मगल के लिए पनिश बहुत छोटा वर्ड है. नाउ फाइन, फाइन का मतलब क्या, आपने फाइन दे लिया और छूट गए तो सभी स्मगल करेंगे, भाई हम फाइन दे देंगे और फिर वी कैन कैरी ऑन डूइंग दैट. नो, इट इज कॉल्ड confiscated. Confiscated is the right answer over here. Why? Because confiscated means कि your property will be confiscated. जो भी आपके पास से मिलेगा वो रख लिया जाएगा कस्टम अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है. Confiscated means whatever the property or the illegal manner earned money that you have ना, that will be taken by that will be the property of the custom department. ये मान के चलो तो ठीक है. तो smuggling is the very हम बोलना चाहिए ना कि ये बहुत बड़ा अपराध है, तो इसके लिए पनिशमेंट या फाइन जैसे छोटे वर्ड नहीं चलेंगे, इसके लिए क्या आएगा, confiscated. नेक्स्ट देखो, Man does not live by dash alone. अब यहाँ पे food, bread, meals and diet यहाँ पे दिया गया है, मतलब रिलेटेड फूड से ही है. लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि आदमी किसके बिना नहीं चल सकता, जब भी कोई खाने की या कहावत की बात आती है उसमें हमेशा रोटी आती है. एंड रोटी इन इंग्लिश कॉल्ड ब्रेड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ब्रेड. ब्रेड का मतलब वो ब्रेड नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब है, रोटी. Piyush behaves strangely at times and therefore nobody gets dash with him. अभी यहाँ पे देखो, ये पहले सेंस देखो एक बार, ठीक है, उससे जानने की कोशिश करो कि which type of sense you are having with this sentence. Piyush behave strangely, ठीक है, स्ट्रेंजली बिहेव किया, इसीलिए उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी नेगेटिव होगा. अगर आपका एक्शन थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है तो कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव होगा. यहाँ पे देखो, अबाउट, थ्रू, अलोंग एंड अप, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है, राइट प्रीपोजिशन वी हैव टू फिल. एंड नोबडी, नोबडी यहाँ पे देखो आ गया, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. नोबडी गेट्स along with him, उसके साथ कोई नहीं है. यहाँ पे साथ का जो सेंस दे रहा है वो कौन सी प्रीपोजिशन दे रही है हमारी, along, ठीक है. I hope it is clear. Next is Rohan and Rohit are twin brothers, but they do not look dash unique, different, likely or alike. यहाँ पर यूनिक नहीं हो सकता. रोहन रोहित अगर ये ट्विन है तो कुछ एक जैसा होना चाहिए. अब यहाँ पे हमें जो एक जैसा वर्ड जो सेंस देगा वो वर्ड ढूंढना है. यहाँ पे यूनिक इट्स नॉट देयर, डिफरेंट इज नॉट देयर, ये भी वर्ड नहीं दे रहा. लाइकली हाँ ये दे रहा है. अलाइक, now likely is something that is giving you the adverbial sense, ठीक है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, alike, that do not look alike. alike मतलब एक जैसे, जो हमें एक जैसे नहीं लगते हैं. अब आप यहाँ पे खुद ही बोल के देखो, अगर आपको likely या like में थोड़ा confusion हो रहा है, बोल के देखो. रोहन and रोहित are twin brothers but they do not look likely. Likely means it's something ना कि as if the sentence is still incomplete, कुछ और लगाना है उसके आगे, ठीक है. Alike is something, now the simple sentence is completed. Next देखो, to err is dash to forgive divine. Err is called error. का मतलब क्या है, error, कोई mistake करना. तो यहाँ पे कौन मिस्टेक करता है और माफ कौन करता है, डिवाइन इज कॉल्ड गॉड, ठीक है. गॉड का काम है माफ करना, और गलतियां करना किसका काम है, बीस्टली, ह्यूमन, इनह्यूमन और नेचुरल. यहाँ पर क्या आएगा, बीस्टली इट्स नॉट स्वीटेड हियर. देन इनह्यूमन यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट आ रहा है. इनह्यूमन का मतलब तो हो गया बैड क्वालिटी, ठीक है. यहाँ पे गलती कौन कर सकता है, नेचुरल गलती नहीं हो सकती. गलती हमेशा कौन करता है, ह्यूमन करता है. इट्स अ सेइंग, ठीक है. ये सेंटेंस एक सेइंग है. यू कैन लर्न दैट. टू err इज ह्यूमन, टू forgive इज डिवाइन. आदमी गलती करता है और माफ भगवान करता है. नेक्स्ट इज द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर. इन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर, टू ऑर्डर और इन टू ऑर्डर. यानी कि इन ऑर्डर का मतलब होता है, सी द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड. पहले अपना घर उनको ऑर्गेनाइज रखना होगा, ओनली देन दे कैन मेक द इम्प्रेशन. Dash of old paintings is a job for expert. Now resurrection, retrieval, restoration and resumption. Resurrection is called when you are
गिविंग अ न्यू लाइफ और न्यू लुक, ठीक है, किसी चीज को आप एकदम नया रूप दे देते हो, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पे ओल्ड पेंटिंग्स का कुछ इस तरह का है, जॉब एक्सपर्ट मतलब कुछ स्टोरेज के फॉर्म में आ रहा है कि उनको स्टोर करना, उनका मेंटेन करना, वो किसका काम है। रिट्रीवल अगेन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग टू मेक समथिंग न्यू अगेन, किसी चीज का पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं वो करना, पुनरुत्थान करना, रिट्रीवल करना मतलब रिवाइव करना, उसको फिर से नया कर देना। एंड रिस्टोरेशन, यस, स्टोर का जहां पे सेंस आ रहा है वो इस वर्ड से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो कैपिटल आर है वो आएगा रेस्टोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंटिंग्स इज अ जॉब फॉर एक्सपर्ट। रेस्टोरेशन में आपका सब आ जाता है, स्टोरिंग करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनके बारे में जानकारी करना। रिजम्पशन, अगेन अजम्पशन, अजम्पशन और रिजम्पशन दोबारा से अज्यूम करना, दोबारा से किसी चीज को देखना, तो यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग दिवाली द शॉप्स आर डैश ऑफ पीपल, बिजी ऑफ पीपल, फुल, क्राउडेड और बबलिंग। बबलिंग इज रिलेटेड विद द लिक्विड, तो इट इज नॉट सुइटेबल हियर। क्राउडेड ऑफ पीपल, क्राउडेड इटसेल्फ इंक्लूडिंग द पीपल, अलग से पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, क्राउड का मतलब क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, फुल ऑफ पीपल, बिजी ऑफ पीपल, दिस इज द राइट आंसर हियर, फुल ऑफ पीपल। बिजी ऑफ समथिंग नहीं आएगा यहाँ पे, फुल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, जो कि एक है पीपल। नेक्स्ट इज द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड डैश टू ग्रेव। पाथ्स ऑफ ग्लोरी, आपने बहुत सारी सक्सेस आपको मिल गई है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगी, ग्रेव में। मीन्स वट एवर द सक्सेस, वट एवर द थिंग्स यू अर्न लिविंग इन ऑन दिस अर्थ, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गो एंड मीट विद योर डेथ। तो यहाँ पे ग्रेव का मतलब क्या है, डेथ। तो यहाँ पे जो स्विटेबल है, ये भी एक सेइंग है, आप लर्न कर सकते हो, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। ओके, दिस सेंटेंस इज हैविंग टू पार्ट्स, दो पार्ट है इसके। द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स, एक ही पार्ट हो गया, आई आंसर्ड इट, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, बिफोर। ये क्या यहाँ पे काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का, ठीक है, कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। और कंजंक्शन के बाद हमारा कौन सा टेंस आ रहा है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप पास्ट सिंपल पास्ट बोलते हो। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर बिफोर, ये एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बड़ा ऐसा एक क्यूट के वीडियो में मैंने इस सीरीज में नहीं पढ़ाया है, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। बिफोर के आगे अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो यहाँ पे हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे आपका यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो यहाँ पे हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वॉज रिंगिंग, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, नो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज मॉडल वर्ब, हैड रंग, यस दिस इज राइट, ये आ रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैड रंग, ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। ये कंसेप्ट है, ये आप लोग ध्यान रखना, कहीं नोट कर लेना आप लोग, ये आपको काम आएगा, बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास बिकॉज ही डैश। अभी यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपको, दो पार्ट दिख रहे हैं। एक तो देखो ये रहा, ही पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट क्लास, अब आया दूसरा कंजंक्शन ही डैश। अब देखते हैं ये किस में है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा टेंस आ रहा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला होगा वो भी पास्ट रिलेटेड होगा, प्रेजेंट तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट हैं वो अलग हो जाएंगे, प्रेजेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे पास्ट हैं। वॉज हार्ड वर्किंग फॉर इट, ही वॉज हार्ड वर्किंग, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। वर्कड हार्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, हैड वर्कड हार्ड एंड वॉज वर्किंग। यहाँ पे अगर जो भी सेंटेंस होते हैं ना जिसमें दो क्लॉज होते हैं, इट्स रिलेटेड विद पास्ट, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो डेफिनेटली द सेकेंड वन विल बी पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। प्रिपोजिशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, चॉइस करनी है। एट आनंद भवन आएगा, वाई, बिकॉज आनंद भवन इज अ डेफिनेट प्लेस। ये किसके लिए आता है, डेफिनेट के लिए आता है। जो भी डेफिनेट प्लेस होते हैं, आनंद भवन बिल्कुल डेफिनेट है, सर्टेन है, तो यहाँ पे एट आएगा। I hate sitting dash him as he always smells of garlic.
गार्लिक की स्मेल आती है उसमें से ऑब्वियसली, बट गार्लिक इज वेरी गुड फॉर हार्ट, इट्स कंट्रोल मेंटेन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो इट्स बैड बट इट्स ओके। अगर यहाँ पे जो है बताया गया है कि भाई उसके पास बैठने में, ठीक है, उसके पास बैठने में आई डोंट वांट टू सिट विद हिम, विद नहीं आता है, जब भी पास आता है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज के अलावा, मतलब इसके अलावा भी कुछ और है, और ये जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है पास, ठीक है। तो अलोंग और एट तो नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, बिसाइड। बिसाइड का मतलब जब आप किसी के पास होते हो, नियर हिम नहीं बोलेंगे, विद हिम नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, बिसाइड हिम, उसके पास बैठना। Some reasons of a country still remain dash to the average man: inaccessible, impossible, impermeable और impenetrable. Now impermeable, permission तो सबके लिए है, impossible तो नहीं हो सकता, the man can go anywhere. Impenetrable, no, it is not also right, but yes, inaccessible can be right. inaccessible मतलब हर जगह हर आदमी नहीं पहुंच सकता है, उसमें बहुत सारे उसके लिए फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट वर्ड है वो होगा ये, ठीक है। इस तरह से चूज द करेक्ट वर्ड, ये आते हैं आपको इस तरह से, दैट्स व्हाई आई वाज कीप टेलिंग यू जस्ट स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। जो सिमिलर वर्ड होते हैं ना, जैसे अभी हमने ये किया, ये कितने सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे किससे शुरू हैं, ये प्रीफिक्स है, ये सेम प्रीफिक्स से शुरू है। ज़्यादातर आपको जो इस चूज द करेक्ट वर्ड में जो भी चीज़ें आएंगी वो उस फॉर्म में ही आएंगी जो सिमिलैरिटी शो करती हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू चूज द राइट वन आउट ऑफ द गिवन सेम MCQs। दैट्स वाई वट एवर द वोकैबुलरी यू आर प्रिपेयरिंग ना, उसका जो प्रीफिक्स और सफिक्स अगर सेम है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड तैयार करने की कोशिश करो, ट्राई टू नो देयर मीनिंग और ट्राई टू यूज दैम इन सेंटेंस, यू कैन डू दैट। Next is it dash that Prashant will not be selected for the post. It feels, looks, believes और seems, ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमेशा जहाँ पे भी लगता है इस तरह का बोलते हैं ना, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, इंट्यूशन यू कैन से, ओके, इनर इंट्यूशन, वहाँ पे क्या किसका यूज करते हैं, seems। नेक्स्ट, इन बुश सद्दाम, ये एस गलत आ गया है, सद्दाम वॉज अप डैश मोर दैन हिज मैच। इन बुश यानी कि बुश और सद्दाम में वॉज अप डैश मोर दैन, यहाँ पे मोर दैन यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का आ रहा है, मतलब एक दूसरे से ज्यादा है। क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे फॉर, इनटू, अगेंस्ट, टू, यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, अप अगेंस्ट। अप अगेंस्ट का मतलब व्हेन यू आर हैविंग सम problem or anybody is having some problem with you, like तो बुश और सद्दाम was up against more than his match, मतलब जो भी उनके साथ प्रॉब्लम थी, उनके बीच में जो भी किसी भी तरह की जो भी कंफ्यूजन था, उसमें सद्दाम था, दैट इज गोइंग हायर, वो आगे जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक। हैवंट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मैंने आपको यूज बताया था कि यहाँ पे होता है यूज, हाँ सेलेक्ट करती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका यूज होता है किस चीज का, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फॉर एंड सिंस का। फॉर का बताया था मैंने आपको, इट कम्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, और ये आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। और ये कंसेप्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चलता है, यानी कि ये जो फॉर और सिंस के कंसेप्ट हैं ये दो टेंसेस में चलते हैं, प्रेजेंट पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, बट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखो अ वीक, यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन टाइम है, एक सप्ताह से, एक हफ्ता, ऐसे ही बोल दिया हमने, एक हफ्ते से, तो ये सर्टेन थोड़ी है। तो यहाँ पे जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहां पे क्या आता है, फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आई होप इट इज क्लियर। I listened, but I had no idea what he was dash about. What he was saying about, talking about, telling about और discussing. Yes, जब भी हम conversation में भी बोलते हैं what you are talking about, हमेशा talk निकलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी talking, ठीक है। ये तो कन्वर्सेशन में आप इससे भी थोड़ा सा लगा सकते हो कि इफ यू आर कन्वर्सिंग तो हम बोलते हैं, द कार इन विच द मिनिस्टर वॉज ट्रैवलिंग डैश विद एन एक्सीडेंट। Now hit with an accident, drove with an accident, crashed in an accident or met with an accident. It is obvious यहाँ पे traveling met with an accident will be right. ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर right होगा, met
ही राइट होगा। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 27। द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी, स्पॉइल द इमेज, इंप्रूव द इमेज, डिग्रेड इमेज और डिफेम इमेज। पहले सेंस देखो, इसमें सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, नॉन कोऑपरेटिव, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस जो उसका अदर पार्ट होगा सेंटेंस का वो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हमको चूज करना है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। डिग्रेड एंड डिफेम ये दोनों नेगेटिव है, बट यहाँ पे इमेज को जब करते हैं, इमेज के लिए कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, वी आर नॉट सेइंग यू आर डिग्रेडिंग योर इमेज और डिफेमिंग योर इमेज, यू आर स्पॉइलिंग योर इमेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली स्पॉइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हियर, spoil. The non-cooperative attitude of the members can only spoil the image of the society. Next देखो, सोनिका is quite intelligent but rather dash, idealistic, generous, lazy and optimistic. अभी देखो यहाँ पे but is giving you the sense that one part of the sentence will be positive but the other part will be negative. अगर ये negative है तो ये positive होगा, मतलब but से यही तो sense आता है, simple. तो पहले ये देखो, quite intelligent means this is positive. ये part जो हमारा first है वो positive है, यानी कि जो second होगा, half होगा, वो negative होगा। तो हमको कौन सा word ढूंढना है, negative word. अब idealistic is a positive word, generous is a positive word, optimistic is a positive word. यहाँ पे जो negative word है वो कौन सा है, lazy. So this will be the right answer. ठीक है, now some more sentences are there that I will cover in next video. You practice in that. Some of the concepts I made it clear to you, that will help you for further practicing. Okay.